नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी लोगों को 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। यह वीडियो तुला राशि के अर्धवार्षिक भविष्यफल का है। इस वर्ष मैं सभी 12 महीनों का वर्षफल एक साथ नहीं दे रही हूँ, इसके बजाय 6-6 महीनों का मीन्स अर्धवार्षिक भविष्यफल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इन जनरल बहुत सारे इवेंट ऐसे हर महीने में होते ही हैं और जब भी हम एक साथ 12 महीनों का शेयर करते हैं भविष्यफल, तो अधिकांश लोगों को तो याद ही नहीं रहता है कि लास्ट के जो 6 मंथ है उनमें क्या कुछ होने वाला है। हालांकि जो भी बड़े ग्रह गोचर होते हैं उसके लिए मैं सभी वीडियो अपलोड यहाँ पर करती हूँ, लेकिन इस वर्ष मैं अभी आपसे केवल जनवरी से जून तक का ही राशिफल शेयर कर रही हूँ। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को लगभग सभी लोगों को देखना बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो राशिफल है, शुरुआत में मैं ग्रह गोचरी अवस्था के बारे में बात करूंगी। देन हर एक मंथ का, जैसे मंथली राशिफल भी मैं कई बार शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उसको कुछ अलग तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ ही शेयर करने वाली हूँ। तो आपको एक ही जगह पर जनवरी से लेकर जून तक का राशिफल मिल जाएगा। कुछ बहुत ही साधारण उपाय भी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन जब भी हम राशिफल शेयर करते हैं तो उसके साथ आपको अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका जरूर देखनी चाहिए कि वहां पर आपके कैसे स्टार्स हैं, कैसी दशाएं चल रही है। अगर वहां पर कोई अच्छी दशा चल रही है तो जो भी गोचर में जो अच्छे फल मिलते हैं उसका पूरा लाभ आपको मिलता है। लेकिन अगर आपके खुद की जन्म पत्रिका में दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है तो जो गोचर के भी फल होते हैं उनमें बहुत कमी आ जाती है। तो इस तरह से आप अपने इस राशिफल को अपनी जन्म पत्रिका के साथ देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उपाय बहुत ही सामान्य मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ज्यादा लोग शनि के, गुरु के, राहु और केतु के उपायों को जानते हैं। इसके पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो शुरू करें तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आया है। तो 2026 का साल तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आया है। सबसे पहले हम ग्रह गोचर की बात करते हैं। तो ग्रह गोचरी अवस्था में हम शनिदेव को बहुत प्रधानता देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनिदेव एट प्रेजेंट कहाँ पर है, क्योंकि वो पूरे ही साल कोई राशि का परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, केवल मार्गी वक्री ये गोचर जरूर करने वाले हैं। तो शनिदेव तो आपकी राशि से पूरे ही वर्ष छठे भाव में ही गोचर करेंगे। मीन्स काम तो डेफिनेटली बहुत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी आप सब लोगों को बहुत शानदार इस वर्ष मिलने वाले हैं। और इस साल आप जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि शनिदेव यही चाहते हैं, जितना आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा आप कैलकुलेट करके काम करते हैं तो हो सकता है कि थोड़े से कम ज्यादा आप चीजों को कर सकते हैं, लेकिन आप जितना अधिक आगे बढ़कर काम करेंगे आपको शनिदेव बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे। यूं तो शनिदेव पूरे साल इसी राशि में रहने वाले हैं, छठे भाव में ही गोचर करेंगे मीन राशि में रहकर, लेकिन 27 जुलाई को वो वक्री भी हो जाएंगे और दिसंबर यानी टिल 2026 के एंड तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो हो सकता है कि उस समय आपको बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट्स मिले, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो अन्य जो ग्रह हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो बृहस्पति देव को हम बहुत ज्यादा प्रधानता देते हैं, क्योंकि वो एक साल में एक राशि ही पार करते हैं, लेकिन इस साल उनका भी गोचर बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि वो 2026 में एक नहीं 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। तो उनके रिजल्ट्स बहुत ही डिफरेंट मिलने वाले हैं। हालांकि 2025 में भी उन्होंने एक और राशि में अधिक गोचर करा था। तो ये अतिचारी या स्पीड में जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो क्या कुछ होगा। तो इस वर्ष की शुरुआत से लेके 2 जून तक तो बृहस्पति देव मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। फिर 31 अक्टूबर तक अपनी उच्च की राशि
कर्क में गोचर करने लगेंगे। इसके बाद फिर से वो अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, वो सिंह राशि में चले जाएंगे, तो सिंह राशि में भी वो गोचर करेंगे और ईयर एंड में फिर से अपना चेंज करेंगे, वो सेकेंड हाफ में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वर्ष बृहस्पति देव आपकी राशि से 9th 10th और 11th भाव में गोचर करने वाले हैं, जो तीनों जगह जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये गोचर आप सब लोगों के लिए बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि एक तो भाग्य भाव में गोचर होगा, दूसरा कर्म भाव में और तीसरा लाभ के भाव में, यानी तीनों ही जगह आपको लाभ ही लाभ बृहस्पति देव देने वाले हैं। राहु की बात करें तो राहु नवंबर तक आपकी राशि से पंचम में कुंभ में गोचर करेंगे और केतु 11वें में। तो इन सबकी स्थिति आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि नवंबर में ये भी चेंज करेंगे, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। एक अन्य ग्रह बुध, उनकी भी बात इस बार अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस साल 3 बार वक्री होने वाले हैं। पहली बार वक्री तो मंथ की शुरुआत में 26 आप फेब से लेके 21 आप मार्च के बाद बीच कुंभ राशि में हो जाएंगे। इसके बाद 29 आप जून से लेके 24 आप जुलाई के बीच, और फिर ईयर एंड में अक्टूबर में वक्री होंगे। तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देंगे, क्योंकि वक्री बुध क्या है, बुध यूं भी बुद्धि विचार ये सब चीजें, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अति तीव्र बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत क्विक और शार्प आप डिसीजन उस समय में जब जब वक्री बुध होंगे लेंगे, मीन्स आप बहुत डिफरेंट उस समय अपने डिसीजंस को लेने वाले हैं। तो जो ग्रह गोचरी अवस्था है, यूं अन्य ग्रह, क्योंकि इस वर्ष आपकी जो राशि के स्वामी है शुक्रदेव, वो भी 2 से 3 बार आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं। इसी साल मंगल भी कुछ ऐसी स्थितियां बनाने वाले हैं कि उनकी वजह से भी रिजल्ट में बहुत वृद्धि होगी, मीन्स अच्छे रिजल्ट्स में बहुत वृद्धि होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर ग्रह गोचरी अवस्था को हम देखें तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन इस साल शुरुआत में ही फरवरी एंड मार्च में ही 2 ग्रहण भी आ रहे हैं, फिर बाद में 2 और आने वाले हैं, लेकिन इस समय 2 आने वाले हैं, और जून में बृहस्पति देव का भी गोचर परिवर्तन होगा। तो ये मेन जो चीजें इन 6 महीनों में घटित होने वाली है। तो अब बात करेंगे महीने दर महीने क्या कुछ तुला राशि वाले लोगों को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बात करेंगे जनवरी के महीने की, तो इस समय बृहस्पति देव आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में रहेंगे, और शनिदेव वैसे ही 6th हाउस में ही रहने वाले हैं, राहु पंचम में रहेंगे। तो ये एक ऐसा महीना होगा जहां बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, कुछ न कुछ नया करने का आपका मन होगा, जोश होगा, बहुत स्फूर्ति होगी, मीन्स बहुत आप फॉर्म में रहने वाले हैं। इसी कारण करियर में भी नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आपके जो भी सीनियर्स हैं उनका भी आपको बहुत सपोर्ट इस समय मिलेगा। जॉब में अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं या प्रोफाइल चेंज भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मीन्स करियर की दृष्टि से समय जनवरी का महीना आपके लिए बेहद अच्छा है। वहीं पे स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, विशेषकर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंसिस की बात करें तो अचानक ही धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा इतने धन की प्राप्ति भी हो सकती है, या कोई ऐसा स्टक मनी भी आ सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके खुद के बच्चों से आपको लाभ मिल सकता है। अगर पैतृक संपत्ति है और वहां पर कुछ आप प्रयास कर रहे थे तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग इस समय बन रहा है, क्योंकि राहु आपको कहीं ना कहीं कुछ अचानक जो चीजें होती है ना जीवन में वो ही दिलवा सकते हैं। नेम फेम भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये वाला जो महीना है बहुत अच्छा है। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, अगर कोई भी नया जॉब सर्च करते हैं तो बहुत उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स इस समय में मिल सकते हैं। लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो भी मिलने का बहुत अच्छा योग जनवरी में दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर फाइनेंसेस की बात करें तो जनवरी का महीना आप सब लोगों के लिए बेहद अच्छा है। अगर संबंधों की बात करें, लव रिलेशनशिप भी हो सकती है उसमें, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर पारिवारिक जीवन को भी देखें तो वहां पर भी थोड़ा तनाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ भी तनाव हो सकता है, पत्नी के साथ भी कुछ
समय आप अगर नहीं देंगे तो तनाव अवश्य ही रह सकता है। लेकिन जो सिंगल है उन्हें ऑफर्स भी मिल सकते हैं। अगर शादी के लिए कुछ देख रहे हैं तो प्रपोजल्स भी नए मिल सकते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो ये महीना बहुत बढ़िया होगा। जो भी पुरानी बीमारियां उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, और अगर आप पहले से बीमार हैं तो आपकी रिकवरी भी बड़ी फास्ट हो जाने वाली है। और ऐसा सच कोई नया रोग या नई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ मौसमी बीमारियों से आपको अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। बात करेंगे फरवरी के महीने की। तो फरवरी में ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, यानी मिड फेब आ जाएगा, और इसी महीने के एंड में बुध भी वक्री होने वाले हैं। तो मंथ एंड आते आते, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पहले का एक हफ्ते जितना टाइम आप देख ही लीजिए, उसमें हमारे विचारों में परिवर्तन आने लगता है। मीन्स विचारों में परिवर्तन होगा। प्लानिंग तो बहुत करेंगे लेकिन मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे, दुविधा रहेगी इस समय। बुध की वजह से आप अपने आप को बहुत परफेक्शनिस्ट साबित करने में लगेंगे, और इसी वजह से आपके कई कामों में डिले होगा, और आसपास के लोग भी शायद आपसे नाराज हो जाए, और घर में भी शायद इसी वजह से कलह हो जाए, क्योंकि आप हर जगह परफेक्शन ढूंढने वाले हैं। ग्रहण की वजह से भी कई मानसिक रुकावटें आपको महसूस होगी। ओवर थिंकिंग हो सकती है, थोड़ी थकान हो सकती है, थोड़ा लो भी आप फील कर सकते हैं, और डिलीमा या कंफ्यूजन वाला स्टेट भी आपको रह सकता है। थोड़ा-सा आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ भी होंगे, और बुध की वजह से भी आपको अपनी क्रिएटिविटी या अपनी क्षमताओं पर ही थोड़ा-सा डाउट होने लगेगा फ़रवरी के महीने में। तो फाइनेंस की अगर बात करें तो विशेषकर जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, फंड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें शायद इस महीने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि इस समय में मार्केट में खुद ही इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, तो उस समय आपका भी पैसा फँस सकता है। तो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं या इस तरह का कोई काम आप पहले से कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सँभल कर ही करें। क्योंकि इस महीने आपके एक्सपेंसेस भी बहुत अधिक हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मनी का फ्लो लगातार बना रहेगा, क्योंकि रुका हुआ पैसा भी आपको जनवरी की तरह ही इस महीने में भी आ सकता है, मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न और डिलेमा का ही रहेगा। अब रिलेशनशिप की बात करें तो बस आपको अपने रिलेशंस में पॉजिटिव नहीं होना है, और ना ही वहाँ पे परफेक्शन शो करना है, अदरवाइज आपके सारे लव्ड वन आपसे दूर हो जाएँगे। आपका जो नेचर होगा वो शायद आपके परिवारजनों को थोड़ा-सा इरिटेट कर सकता है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो शायद यही आपकी किसी दूरी या अनबन की भी वजह बन सकती है। इस समय आपका कोई पुराना मित्र, बहुत सालों पुराना कोई मित्र भी आपके जीवन में वापस आ सकता है। आपका कोई एक्स भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, और इसकी वजह से भी आपको डिलेमा हो सकता है। अगर हेल्थ की बात करें तो इस पूरे ही महीने आपको एसिडिटी, गैसेस, इस तरीके की चीजें परेशान कर सकती है। विशेषकर इस महीने में आपको अपनी फूड हैबिट्स पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा, और जितना आप रूटीन को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ग्रहण की वजह से कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में आप कमी ज़रूर महसूस करने वाले हैं। वहीं पे मार्च की बात करते हैं अब। तो मार्च में तो शुरुआत में ही 2 और 3 मार्च की रात को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये भी चंद्रमा यानी हमारा मन, हमारी मानसिकता को कहीं न कहीं थोड़ी-सी ऊहा-पोह की स्थिति, डिलेमा, कन्फ्यूज़न, इस तरीके की चीज़ों में डाल सकता है। अभी हो सकता है आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, बिज़नेस, जॉब, खुद अपनी ही क्षमताओं पे आप डाउट करने लगेंगे। ये कार्य मैंने ठीक किया या नहीं? या मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक होगा भी या नहीं? इस तरह के डाउट्स कई बार हमें सेल्फ डाउट अपने ऊपर ही आते हैं। बस आप लोगों के लिए भी यही समय रहेगा, और जब भी ग्रहण आता है तो उसका असर हम देखते हैं आगे भी 1 हफ्ता, पीछे भी 1 हफ्ता, मीन्स टोटल 15 डेज़ तक किसी भी ग्रहण का असर हमारे जीवन पे, हमारी मानसिकता पे, हमारे रिश्तों पे, सभी चीज़ों पर पड़ता है। तो आपके लिए भी 15 मार्च तक इसी तरह की स्थितियाँ रह सकती है। तो ये वाला समय क्या होगा? एक प्रकार का एनालिसिस करने का ही समय होगा, और इस समय के बाद आप अपने आप ही, जैसे हम हो जाते हैं ना, सॉर्टेड हो जाते हैं कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हो सकता है कि उस समय आपको आसपास के लोग भी बहुत सारे आपको
गाइड करे, राय दे, कंसल्टेशन करने लगे, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर आप शादी या किसी रिश्ते में आना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है आफ्टर 15th ऑफ मार्च। वहीं पे 14 मार्च के बाद आप देखेंगे तो आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत प्लानिंग करके करने लगेंगे। जो भी नया काम आप करेंगे तो बहुत प्लान बनाएँगे, उसका ब्लूप्रिंट उसका पहले से तैयार करेंगे, इस तरह की चीज़ें आप करने लगेंगे। मीन्स आप बहुत कैलकुलेटिव होने वाले हैं इस महीने में। फाइनेंसेस की बात करें तो पूरे ही महीने अच्छे ही रहेंगे। अब हेल्थ की बात करें तो इस महीने में विशेषकर आफ्टर 14 और बिफोर 14 तो पहले जो दिन है वहाँ पे आपके मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, लो भी आप फील करने वाले हैं, नींद की समस्या आपको हो सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ आपका अच्छा रहेगा हर दृष्टि से। जो भी आपके डेली रूटीन है आप उनको अगर अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो एज सच इस महीने में आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ 14 मार्च तक ग्रहण की वजह से कुछ न कुछ मानसिक अस्थिरता या बेचैनी आपको रह सकती है। बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो कहीं न कहीं कुछ अलग तरीके से आपको असर देने वाले हैं। तो इस समय में आप क्या करने वाले हैं? बहुत डिप्लोमेटिक आप रहने वाले हैं, बहुत चालाकी या चतुरता से अपने कामों को निपटाने वाले हैं और उसी वजह से शायद आपके आसपास के जो भी सर्कल है, कलीग्स हैं या आपके कर्मचारी भी हैं, वो थोड़े-से आपसे दूर हो जाएँगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनिंगनेस करने लगेंगे इस समय में अपने कामों को निकालने के लिए। इस समय में नौकरी में परिवर्तन के भी बहुत ज़्यादा योग है। अगर आप चाहते हैं कि आप नया जॉब लें या नए जॉब को आप इंटरव्यूज़ या इस तरीके की चीज़ें करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए है क्योंकि ये रीलोकेशन के लिए भी शुरुआती समय है ये। या सपोज़ आपको जॉब नहीं भी इस महीने चेंज करना, तो आप उसके बारे में सोचने बहुत अधिक लगेंगे, लोगों से बातें करेंगे। तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज वाला महीना होने वाला है, अप्रैल का महीना। अभी तक तो ठीक था, लेकिन आप इस महीने में बहुत परिवर्तन देखने वाले हैं। जो लोग बिज़नेस में हैं, उन लोगों को भी अपना बिज़नेस कुछ नया तरीके से, कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, कुछ मॉडिफ़िकेशंस करने वाले हैं। नए जो भी सिस्टम है उसको वो फ़ॉलो कर सकते हैं। मीन्स कुछ न कुछ नवीनता आप लाने वाले हैं, बदलाव लाने वाले हैं। तो अप्रैल का महीना एक तरह से बदलाव का महीना आप सब लोगों के लिए साबित होने वाला है, जो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ थोड़ी-सी इस समय आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जिन लोगों को भी कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, उनके थोड़े से बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, जो विशेषकर स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और इसी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से ही आपके फाइनेंसेस भी थोड़े डगमगा सकते हैं। केवल आप ही बीमार ना हो, आपके कई फैमिली मेंबर्स भी अगर बीमार होंगे तो भी आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस महीने लोन भी लेना चाहते हैं तो वो लोन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन लोन जितना आपको जरूरत है उतना ही लीजिए। इस महीने आपका कम्युनिकेशन ऐसा रहेगा कि दुश्मन भी आपको अपना दोस्त समझने लगेगा। मीन्स आप इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक इस अप्रैल के महीने में रहने वाले हैं। तो रिश्तों की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जब आप हर जगह डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं तो रिश्तों में तो करेंगे ही। तो ऐसे में क्या होगा, शुरुआती तौर पर तो आपको सब अच्छा लगेगा कि सब मेरे ही नियर एंड डियर वंस हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं या मेरी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन नहीं, आफ्टर सम टाइम लोग आपको पहचान जाएँगे कि आप कहीं न कहीं कुछ कनिंगनेस कर रहे हैं, ज़्यादा डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के लिए सजेशन है इस महीने में कि आप रिश्तों में जितने ईमानदार, जो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। वर्क प्लेस पे भी जैसे हैं वैसे ही रहिए। तो आपके लिए हर जगह एक अच्छा माहौल या लोगों के मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट वाली फील ही रहने वाली है। अब बात करते हैं मई महीने की। तो मई में भी आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होने वाली, बेहद खास और शुभ है ये महीना तो, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र भी भाग्य भाव में आ रहे हैं, वहां पर बृहस्पति देव पहले से ही स्थित है। तो दो मीन्स एक बहुत ही शुभ संयोग है। मीन्स जो असुरों के भी गुरु हैं और देवताओं के गुरु एक साथ मिल गए हैं, वो भी आपके भाग्य भाव में। तो क्या करेंगे, भाग्य में बहुत भारी वृद्धि हो सकती है, मान सम्मान
मिल सकता है, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो सकती है, आपको अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है या कोई सामाजिक सम्मान भी आपको मिल सकता है। ये वर्ष महिलाओं के लिए, विशेषकर ये महीना महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या इंडिया में ही अपने घर से बहुत दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, मनपसंद यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन चाहते हैं, वो सब चीजें उनको मिल सकती है। तो ये वाला जो महीना है सचमुच आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। जो लोग भी रिश्ते देख रहे हैं या लव रिलेशनशिप में है या आना भी चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी बेहद अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है। बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं आपकी इस महीने में बहुत ज्यादा होने की संभावना है और उसी के थ्रू आपके अगर कोई भी काम है, आप काम से रिलेटेड कोई यात्रा कर रहे हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल होने वाली, मीन्स आपके बिजनेस ट्रिप्स अगर है तो आपको वो बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज, नए आपको कॉन्ट्रैक्ट, करार ये सब दिला सकते हैं, क्योंकि इस महीने में आपका ओरा ही इतना अट्रैक्टिव होगा या उसमें ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी कि हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, आपके काम बनेंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको ईएनटी से रिलेटेड कुछ समस्याएं जरूर तंग कर सकती हैं, दांतों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी वगैरह भी आपको हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर संबंधों की बात करें तो जब सब जगह ही इतनी अच्छी चीजें और राशि स्वामी शुक्र ही आपकी भाग्य में बैठे हुए हैं, तो आपके भाग्य में तो वृद्धि करेंगे ही और आपके जीवन में क्या लाने वाले हैं, वो बहुत प्यार, पैसा, लग्जरी, घूमना फिरना, अच्छी होटल्स में जाना, बढ़िया कपड़े पहनना, मीन्स जितने जीवन के जो भौतिक सुख हैं वो सब शायद आप इस महीने में फील करें। और इसी के साथ क्योंकि भाग्य भाव में तो स्वयं बृहस्पति देव भी है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनेगा कि अगर हम कहीं घूमने में जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, तो कहीं हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम कोई धार्मिक यात्रा पर भी चले जाए। वैसे कहीं ना कहीं आप दोनों ही जगह पर बैलेंस बनाने वाले हैं। इसी समय में आपको अपने पिता का सहयोग भी मिलेगा, मीन्स फादर का भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है और इसमें आप थोड़े अलग ही, मीन्स बहुत ग्रेटिट्यूड मीन्स शो करते हैं, वैसे ही मॉड में आप रहने वाले हैं। और जब भी हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ईश्वर के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति, जीवन साथी के प्रति, तो हमारे जीवन में और बहुत ज्यादा शुभता आती है। अब आ गया जून का महीना। तो जून का महीना भी तुला राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत भाग्यशाली महीना ही रहेगा, क्योंकि 2 जून को ही बृहस्पति देव अपनी राशि, उच्च की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कर्क राशि में वो प्रवेश करने वालेंगे। तो आपके काम कारोबार यानी 10th हाउस में वो आ जाएंगे, तो यहाँ पर जब बृहस्पति देव होंगे तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और बृहस्पति देव का ये मूवमेंट तो आपके धन के नए रास्ते खोलने वाला ही होगा, मीन्स नई नौकरी पाना चाहते हैं वो, या जिस जॉब में आप हैं वहां पर आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपकी हाइक हो सकती है, मीन्स बहुत सारी चीजें हो सकती है। बिजनेस में आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, कार्यस्थल पर आपको बहुत सम्मान मिलेगा। तो आपके जो भी कलीग्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सहयोग भी करेंगे, मीन्स आप, क्योंकि कहीं पर भी हम टीम वर्क में काम करते हैं, तो आपके जो भी कलीग्स हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत प्रसिद्धि दिलाने वाला यह समय है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि तो डायरेक्ट चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस पे पड़ेगी, जो भौतिक सुखों का भाव है, तो वहां पर जब दृष्टि पड़ेगी तो कितना अच्छा होगा। कोई भी प्रॉपर्टी के पुराने मैटर्स हैं वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में आपके अवश्य वृद्धि होगी। कोई घर आप खरीदना चाहते थे, रिनोवेशन करवाना चाहते थे, या मीन्स उसमें कुछ एड ऑन करना चाहते थे, या कोई भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, वो अब संभव होगा आपके लिए। इसके साथ ही कोई व्हीकल आप खरीदना चाहते थे या अन्य जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु है वो भी आपके जीवन में जरूर आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है और विशेषकर हम उन स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं जो 9-10 से लेके ग्रेजुएशन तक के जो बच्चे होते हैं, उनको हम देखते हैं 4th हाउस से कि उनकी एजुकेशन कैसी चलेगी। तो यहाँ पर जब बृहस्पति देव की ही दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय होगा।
इस समय आपकी अगर प्रॉपर्टी का कोई पुराना मैटर भी है जो डिस्प्यूटेड है, तो वो भी अपने आप सॉर्ट आउट हो सकता है। तो भौतिक सुख सुविधाओं में इस तरह से भी वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो बहुत मजबूत आपके संबंध इस महीने में रहने वाले हैं। अगर पहले के भी कोई विवाद थे या कुछ इस तरह के डिस्प्यूट थे, तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाने वाले हैं। तो पारिवारिक माहौल बहुत हार्मोनी और हैप्पीनेस से भरा रहेगा। जो लोग परिवार से दूर भी रह रहे हैं, तो हो सकता है कि इस महीने वो ट्रिप पर आए, परिवार से मिलने आए। इस तरीके की भी चीज़ें उनके जीवन में हो सकती है, या उनका ट्रांसफ़र ही फैमिली के आस-पास हो जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। या जिनके पार्टनर विदेश में रहते हैं, तो हो सकता है कि अब आपका वीज़ा लग जाए या आपको टिकट मिले और आप भी वहाँ पर जा पाएँ और साथ में रह सकें। वहीं पर 29 ऑफ जून को बुध भी वक्री हो जाएँगे। तो तुला राशि के लिए नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आने वाले हैं। क्योंकि बुध जब भी वक्री होते हैं तो क्या होते हैं, वो शैतानी दिमाग होता है ना, बिल्कुल वैसी स्थितियां दे देते हैं। क्योंकि बुद्धि अति तीक्ष्ण हो जाती है, मीन्स एक साथ 10 जगह आपकी बुद्धि चलने लगती है, नए आइडियाज आपको आ सकते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ही कोई बढ़िया काम आप कर लें। इस समय जॉब में कोई नई आपको अपॉर्च्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या नया प्रोफाइल मिल सकता है। बिज़नेस है तो कुछ नया आप कर सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त कार्य, मीन्स सपोज़ आप नौकरी कर रहे हैं तो साथ में आप कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस भी शुरू कर दें। इस तरीके से आप अपनी इनकम को इस साल ज़रूर, इस महीने में विशेषकर जून के महीने में ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी होगी। लेकिन जब भी बुध वक्री होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, एक तो कम्युनिकेशन पे, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि लिखाई-पढ़ाई से ही वो संबंधित है। तो अगर वहाँ पर आपने कुछ पहले बहुत अच्छे से रीड नहीं किए कोई भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स, तो हो सकता है कि कहीं कुछ लीगल इश्यूज़ आ जाए या कहीं कुछ अड़चन आ जाए। तो आप जब भी कोई भी कार्य करें, आप अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो भी डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़िए, नया जॉब आप जॉइन कर रहे हैं तो भी डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ के साइन करिए। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत केयरफुली आप फ़ील करें और देखें। अदरवाइज़ हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इस तरह से वर्क प्लेस पे भी सेम स्थिति हो सकती है कि आप कोई ऐसी अथॉरिटी पे हो या ऐसे आप जहाँ पर आपके साइन करने से कार्य आगे बढ़ते हैं, तो आपको ज़रूर ध्यान से साइन करना है, इन्हें पढ़ना है पहले, देन आपको किसी भी चीज़ पे साइन करना है। किसी के भी गारंटर ना बने, जून के महीने में ये बात ध्यान रखना है। या आपने पास्ट में किसी के लिए कोई गारंटी दी है, तो हो सकता है कि वो कानूनी मुद्दा बन जाए और आपके अगेंस्ट कुछ चीजें भी उभर कर सामने आ जाए। तो ये आपको इस महीने में ध्यान रखना है। अगर हेल्थ की बात करें तो, क्योंकि अब बृहस्पति देव आ गए हैं, तो थोड़ा सा खाने पीने में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो खाने पीने में जब भी इंटरेस्ट आता तो क्या होता है, ओबेसिटी होती है। और अगर आपने, गर्मी का भी समय रहेगा, पीक गर्मी होती है जून में, और आपने बहुत ज़्यादा खान-पान पे ध्यान नहीं दिया, पानी नहीं पिया, तो हो सकता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ परेशान करें। तो क्या करना है? अपने खान-पान पर ध्यान दीजिएगा। बस यही आप सब लोगों के लिए सलाह है। और उपाय स्वरूप इन जनरल तुला राशि वालों को कोई बहुत मेजर उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपनी राशि के स्वामी को जब भी हम स्ट्रांग कर लेते हैं या उनको प्रसन्न रखते हैं, तो हमारे जो दूसरे स्टार्स हैं हमें सपोर्ट करने ही लगते हैं। तो आप सब लोग भी अगर शुक्र के उपाय करते हैं, विशेषकर शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने, सफेद चीजें खाएं, महालक्ष्मी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, और अगर कहीं मंदिर है तो दर्शन भी कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के जीवन में बहुत ही शुभता आएगी। इसके अलावा गुरु के उपाय भी अवश्य करें, और जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या पाठ या सुनना, जैसे भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप करें। और अगर धन संबंधित कोई समस्या है तो आप कनक धारा स्त्रोत को अवश्य पढ़ें। ये आपके जीवन में सचमुच जैसे फाइनेंशियल अबंडेंस होती है ना, वैसे ही ला सकते हैं। तो ये तुला राशि का वार्षिक भविष्य फल है जो जनवरी से जून तक मैंने आप सबसे शेयर किया है। आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका अगर मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स जो भी मेरे हैं उन सब के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस इस न्यू ईयर पे मेरी टीम ने ऑफर किया है। आप
यहाँ पर जो डिस्प्ले में नंबर आ रहा है वहां पर व्हाट्सएप मैसेज करें, टीम रिप्लाई करेगी तो आपको आगे की इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को 2026 बहुत शानदार रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं। नमस्कार।